नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सीएजी की बैक टू बैक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है इसमें इन्होंने इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पॉपुलरली कॉल्ड एज आईआईटीज, इनको लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा स्टार्किंग ऑब्जर्वेशंस पेश करी हैं। आप देख सकते हैं ये वाली खबर 30 दिसंबर की है। 8 सेकेंड जनरेशन आईआईटीज जिनकी स्थापना 2008-9 में करी गई थी, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर स्टूडेंट्स और एडमिशंस का केवल 33% ऑफ द टारगेट ही यहां पे पूरा हुआ है। वैसे तो कई सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं, लेकिन आपको शुरुआत में ही बता दूं कि एक बहुत ही मेजर फाइंडिंग जो कि कैग के द्वारा यहां पर करी गई है, उन्होंने ये बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनविसाज किया था कि सन 2008 से लेकर 2014 में जो ये वाले पहले 6 साल होने वाले हैं, इसमें इन 8 आईआईटीज में कुल मिला के 18,880 स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मात्र 6224 स्टूडेंट्स ने ही दाखिला लिया, विच गोज ऑन टू से कि ओनली 33% ऑफ द टारगेट कुड बी फुलफिल्ड इन दी 8 आईआईटीज इन दीज 6 ईयर्स, जो कि यह बताता है कि इन आईआईटीज ने अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं किया। जो हमने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को ऑफर करने के उद्देश्य से इनको खोला था, वो डेफिनेटली यहां पर पूरा नहीं हुआ है। और क्या क्या फाइंडिंग सामने आई हैं, उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करने वाला हूं। ऑल्सो बताऊंगा कि इंडिया में कितनी आईआईटीज हैं और किन किन आईआईटीज को कब कब स्थापित किया गया था। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंडिया में 7 ओल्ड आईआईटीज मानी जाती थी, जिसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी दिल्ली शामिल होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं इनकी फाउंडेशन कब हुई थी, ये भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे साल आपके सामने दिए गए हैं। नाउ 2008-9 में सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था। उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी। इन्होंने फैसला लिया था कि हम लोग 8 नई आईआईटीज को सेटअप करने वाले हैं। इनको पॉपुलरली सेकेंड जनरेशन की आईआईटीज भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं आईआईटी रोपड़, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, इंदौर और मंडी। इसमें आपकी मैक्सिमम जो है वो 8 में हुई थी और 2 आईआईटीज 2009 के अंदर भी स्थापित करवाई गई थी। उसके बाद एक और भी हमने टाइम देखा जब और कई सारी आईआईटी सामने आती हैं, जिसमें कि आपकी आईआईटी बीएचयू, वैसे तो पुरानी आईआईटी थी लेकिन इसको आईआईटी का टैग दिया गया था, और आईआईटी धनबाद जो कि अगेन पुरानी इंस्टीट्यूट था लेकिन इसको आईआईटी का टैग दिया गया था। उसके अलावा आपकी ये वाली आईआईटी पालाकाड, तिरुपति, भिलई, धनबाद, देन जम्मू, देन गोवा, ये वाली नई आईआईटीज भी सामने बनकर आई थी। इसके चलते आज के टाइम में इंडिया में कुल मिला के 23 प्रीमियर आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, जिनकी लोकेशंस आपके सामने हमने दे रखी हैं। इनको आप लोग रेफर कर सकते हैं। नाउ ये वाली खबर सामने आई है सीएजी के द्वारा कि जो सेकेंड जनरेशन आईआईटीज, जो 8 आईआईटीज 8 और 9 में बनाई गई थी, उनमें काफी सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। नंबर 1 चीज जो इन्होंने यहां पे मेंशन करी है वो ये है कि ओनली 33% ऑफ द टारगेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुड बी एडमिटेड इन द इनिशियल 6 ईयर्स। इन्होंने केवल इन्हीं 8 आईआईटीज को यहां पर ऑडिट किया है। जो ऑडिट का पूरा टाइम पीरियड था, इन्होंने 2014 से 2019 के बीच में लिया है, परफॉर्मेंस ऑडिट टाइम पीरियड। और ये जो आपकी ऑडिट थी, ये असल में शुरू हुई थी अगस्त 2019 में। इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ये असेस करना था कि क्या बुनियादी ढांचे का जो निर्माण, उपकरण और सेवाओं की खरीद, शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियां, शासन और निरीक्षण और वित्तीय प्रबंधन एक किफायती, कुशल और प्रभावी तरीके से किया गया था या फिर नहीं। और इसके चलते कैग की जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 2008 से 2014 के बीच में जो पहले 6 साल थे, इसमें अक्रॉस 8 आईआईटीज एमओई ने कहा था कि 18,000 से भी ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मात्र 6,000 के आसपास बच्चों ने एडमिशन लिया, विच गोज ऑन टू से कि ओनली 33% बच्चों ने ही यहां पर नई आईआईटीज में दाखिला लिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के जो प्रोग्राम्स थे वहां पर वैकेंसीज और भी ज्यादा थी, वर ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ऑल 8 आईआईटीज, इंडिकेटिंग अ नीड फॉर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इनटेक, क्योंकि इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि हम लोग जो रिक्वायर्ड टैलेंट हैं उनको अट्रैक्ट करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट मेंशन किया कि नई आईआईटीज में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, इनकी भी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हुई है। और ये जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हुई है, ये खास रूप से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में और पीएचडी के प्रोग्राम्स में देखने को मिली है इन 8 ऑफ दीज आईआईटीज।
इन्होंने इनफैक्ट इसके नंबर्स भी मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। पीजी कोर्सेज में शॉर्टफॉल इन एडमिशन ऑफ एसटी स्टूडेंट वाज एज मच एज 30% आईआईटी गांधीनगर, और एसटी के केस में जो आपकी शॉर्टफॉल थी ये 7% से लेके 69% तक जाती है। आईआईटी रोपड़ में 7%, आईआईटी गांधीनगर में 69% तक आपको शॉर्टफॉल देखने को मिल जाती है। पीएचडी कोर्सेज में इन्होंने अलग अलग आंकड़े मेंशन किए, आप देख सकते हैं। एससी स्टूडेंट की शॉर्टफॉल जो है आईआईटी हैदराबाद 25%, आईआईटी रोपड़ 75%, आईआईटी देन वी हैव भुवनेश्वर 65% एंड ऑल्सो 100% आपको शॉर्टफॉल देखने की मिलती है एससी स्टूडेंट्स की इन पीएचडी कोर्सेज इन आईआईटी जोधपुर। यानी कि एक भी बच्चा हमें आईआईटी जोधपुर में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का पीएचडी कोर्स में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके कई सारे कारण इन्होंने मेंशन किए हैं। क्या वजह है कि यहां पर इतने बच्चे जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्यों सीट्स खाली जा रही हैं? नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो अगर हम फैकल्टी पोजीशन की वैकेंसीज की बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा है। अलग अलग आईआईटीज में जो आपको फैकल्टी पोजीशन है वो खाली पड़ी हुई हैं। डिस्पाइट द एफर्ट्स पुट इन बाय द आईआईटीज एंड इंक्रीज इन द फैकल्टी रिक्रूटमेंट, अप्रोक्सीमेटली 5 से लेके 36% रेंज के बीच में हमें फैकल्टी पोजीशन में वैकेंसीज देखने की मिली हैं इन 7 आईआईटीज। केवल एक आईआईटी है जहां पर वैकेंसीज देखने को नहीं मिली, दैट इज आईआईटी रोपड़ जो कि रूपनगर पंजाब में पड़ती है। लेकिन बाकी 7 आईआईटीज में हमें इतनी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली जब ये वैकेंसी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट इनटेक भी कम होगा, और इसका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इन फैकल्टीज को भी झेलना पड़ता है, बिकॉज कल को जब काम का लोड बढ़ जाता है तो इन्हीं फैकल्टीज के ऊपर सारा का सारा वर्कलोड आ जाता है, जिसके चलते ये लोग भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद कैग ने एक और चीज को पॉइंट आउट किया कि देयर हैव बीन डिलेज इन द लैंड अलॉटमेंट टू द आईआईटीज एज वेल। इन्होंने बताया कि आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, जोधपुर और पटना में सफिशिएंट लैंड जो कि एनविसाज किया गया था एमओई के द्वारा, वो इनको तो अवेलेबल करवाया गया था, लेकिन आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ में कई सारे इश्यूज सामने आए हैं इन द अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड परसिस्टेड इवन आफ्टर अ डेकेड ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट की 10 साल पूरे होने के बावजूद भी जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड के इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अगेन इसकी प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि रिक्विजिट लैंड अवेलेबल नहीं थी तो जो सुविधाएं इन्होंने सोची थी बच्चों के लिए वो सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं दे पा रहे हैं। एज रिजल्ट बच्चे यहां पे एडमिशन लेने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। द नॉन अचीवमेंट of targets of infrastructure development in a timely manner affected student intake in all the 8 IITs। और इसमें भी इन्होंने कई सारे आंकड़े पेश किए हैं कि आईआईटी हैदराबाद में इट वॉज अप टू 56 मंथ्स, आईआईटी मंडी में 41 मंथ्स, आईआईटी रोपड़ 39 मंथ्स, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर में डिलेज जो है वो 37 मंथ्स तक के भी हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक और फाइनल पॉइंट जो कि इन्होंने मेंशन किया है वो ये है कि ये आईआईटीज आज के टाइम में आत्मनिर्भर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, इतने फंड्स जनरेट नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते क्योंकि इनके पास इंटरनल रिसीट्स का प्रोपोर्शन काफी कम है, सो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फंड्स। द प्रोपोर्शन ऑफ द रिसीट्स टू द रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द आईआईटीज वाज वेरी लो इवन आफ्टर हैविंग बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर अ डेकेड, जिसके चलते इनको बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स पे सो दैट अपने एक्सपेंडिचर को ये लोग पूरा कर सकें। और ये भी एक और कारण बन जाता है विच गोज ऑन टू प्रूव कि क्यों बच्चे यहां पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एंड ये एक तरह का लूप है कि जो चीजें हो रही हैं वो कॉज भी है और वो उसका इफेक्ट भी है। एंड हेंस ये वाली आईआईटीज जो कि इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मानी जाती हैं, जिसमें एडमिशन देने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इन आईआईटीज की सीट्स आज के टाइम पे खाली जा रही हैं। ये थी आपकी ब्रीफ सी रिपोर्ट रिगार्डिंग आईआईटीज जो कि कैग ने पेश करी है। फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो आपको 55,000 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये वाले बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में ये वाले बैचेस शुरू होने वाले 29 दिसंबर से, इसमें जाकर आप लोग एनरोल कर पाएंगे और ये बैचेस आपको मेरे द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना आने वाले 2 जनवरी को, एंड देयर इज समथिंग बिग प्लान बाय अनअकैडमी ऑन द कमिंग न्यू ईयर, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड एज ऑलवेज मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।